वफाकी काबीना का हंगामी इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर आजम सदारत करेंगे। आईनी तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी दी जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी मुलाकात। आईनी तरमीम के हतमी मुसव्विदे पर बातचीत। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले पर अमल दरामद का पाबंद। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। लिखा, इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम का माजी से इतलाक करके फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। तफसीली फैसले में तमाम सवालात के जवाब दे दिए। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर लग गई। एक और बैठक बगैर फैसले के खत्म। कानूनी टीम की मुअत्तल अरकान को बहाल करने की तजवीज़। कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुअस्सर हो चुका। पार्लियामान के कवानीन पर अमल लाजिम है। 8 जजेस की मजीद वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन कशमकश का शिकार। मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास पीर की बजाय कल तलब करने का इम्कान। बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। आईनी तरमीम पर पेशरफ्त। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने मुसविदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। 26 निकात शामिल। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का मामला काबीना को भेज दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं, आईनी तरमीम का मुसविदा काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, JUI फे से मुसविदे पर तकरीबन इत्तफ़ाक़ राय हो चुका। कल बानी PTI से मुलाकात करके हतमी फैसला करेंगे। आईनी तरमीम कमीशन। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह सियासी सरगर्मियों का मरकज। PTI और पीपल्स पार्टी समेत 5 सियासी जमातों के कायदीन की हाजिरी। मुजव्वज़ा मुसव्वदे पर गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI वफ्द की मुलाकात। मुजव्वज़ा तरमीम पर बातचीत। PTI वफ्द की मौजूदगी में ही बिलावल भुट्टो की भी आमद। बैरिस्टर गौहर समेत दीगर से मुसाफहा। फजलुर रहमान की जमात ने हमेशा आइन साजी में साथ दिया। मुसविदे पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका। अपनी ताकत के जरिए पास करके दिखाएंगे। तमाम मेंबरान आइन साजी के अमल में वोट डालें। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी पार्टी से गुफ्तगू। कहा, PP, नून लीग और JUI का मुसविदे पर इत्तफ़ाक़ हो चुका था। उसके बाद कुछ शिकायत आई, उनको वज़ीर आज़म के सामने रखा। उम्मीद है कि वो उन पर तवज्जो देंगे। वजीर आजम की काबीना के सीनियर अरकान से मुशावरत। फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की इसहाक डार के हमरा रात गए सरबराह JUI से मुलाकात। बिलावल भुट्टो भी शरीक रहे। इख्तलाफी निकात पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। आईनी तरमीम की मंजूरी और नंबर गेम पर गुफ्तगू। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं, अगर पूरे होते तो अब तक तरमीम कर चुके होते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा, मेंबरान को अगवा किया जा रहा है। 1 अरब तक की ऑफर की जा रही है। हुकूमत जोर जबरदस्ती पर उतर आई। बड़ी सर्जरी का बड़ा नतीजा। पाकिस्तान की 3.5 साल बाद होम ग्राउंड पर कामयाबी। शाहीनों ने मुल्तान का हिसाब मुल्तान में ही चुकता कर दिया। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 152 रन से हरा दिया। पूरी टीम 144 रन पर ढेर। नुमान अली के 8 और साजिद खान के 2 शिकार। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मार्का 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। 6 नाकामियों के बाद पहला मैच जीतने पर कप्तान शान मसूद खुश। बोले, बतौर कप्तान पहली जीत खास अहमियत की हामिल है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। प्लान तब्दील किया। कभी लेग ब्रेक, कभी ऑफ स्पिन। स्पिनर्स के जोर से इंग्लैंड का तोड़। बल्लेबाज चकरा गए। साजिद और नोमान के सामने कोई ना टिका। स्पिन के जादूगरों ने तारीख रकम कर दी। 20 की 20 विकेटें ले उड़े। 1972 के बाद तमाम विकेटें हासिल करने वाली जोड़ी बन गई। नोमान अली की इनिंग्स में 11 और साजिद खान की 9 विकेटें।
वेल डन टीम ग्रीन, वेल डन। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की कौमी क्रिकेट टीम को शाबाश। साजिद खान और नुमान अली की बॉलिंग की तारीफ। मरियम नवाज ने भी टीम की उम्दा कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी खुश, कहा नए खिलाड़ियों ने अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया। उम्मीद है आखिरी मैच में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में पेशरफ्त। पाकिस्तान ने सजा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म की जो बाइडन से मामला हमदर्दी की बुनियाद पर देखने की दरख्वास्त। लिखा, आफिया सिद्दीकी 16 साल की सज़ा काट चुकी हैं। आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। बच्ची की वीडियो वायरल करने से क्यों नहीं रोका? मुतालिका अथॉरिटी से राबता ताखीर से क्यों किया? 700 से ज्यादा अकाउंट से वीडियो वायरल हुई, आपने कुछ नहीं किया, बस इंतजार करते रहे। उस वक्त जागते हैं जब सब कुछ जल चुका होता है। 2 दिन का हिसाब दें, 14 और 15 अक्टूबर को कहां थे? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आईजी पंजाब पर बरहम, रिमार्क्स दिए बच्चों को सड़क पर आने देना आपकी नाकामी है। आज भी वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद है। हालिया वाकयात की आला सतह तहकीकात की दरख्वास्त पर अब समात फुल बेंच करेगा। DGFIA आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। एक बच्ची के नाम पर 3 मुख्तलिफ बच्चियों की तस्वीर लगाकर जिंदगियां खराब की गईं। किसी के पास सबूत है तो तहकीकात के लिए तैयार हैं। अज़मा बुखारी की पेशकश। कहा, अमन व अमान खराब करने की मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। बांग्लादेश मॉडल पर अदम इस्तेहकाम की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकारी मुलाजमतों में मुलाजमीन के बच्चों का कोटा गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पॉलिसीज कलअदम करार दे दी। वजीर आजम को भी कोटे से मुतालिक रूल्स नर्म करने का इख्तियार देने से इनकार। शोहदा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। प्राइस कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होगी। मार्केट के निर्ख में इस्तेहकाम के लिए फोरकास्ट बुलेटिन भी जारी होगा। एग्री मॉनिटरिंग फंड भी कायम किया जाएगा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। नए इदारे को 6 माह में मुकम्मल फाल करने की हिदायत। इम्पोर्टेड पाम ऑयल पर इन्हिसार कम करने के लिए सनफ्लावर, सोयाबीन और कनोला की काश बढ़ाने के लिए जरूरी इक़दामात का हुक्म। सानह कारसाज की बरसी। पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में जलसा। तैयारियां मुकम्मल, कारकुनों की आमद जारी। शुरका से बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। गड़ी खुदाबख्श के जानिसार आने बेनजीर कब्रिस्तान में दुआया तकरीब। वुज़रा की कारसाज पर यादगार शोहदा पर हाजिरी। बेनजीर भुट्टो के इस्तकबाली जुलूस में 2 धमाकों में 150 से ज्यादा अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। याया सिनवार शहीद हो गए। हमास ने बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। सेहूनी फौज ने शहीद के आखिरी लम्हात की वीडियो जारी कर दी। याया सिनवार बहादुरी से मुकाबला करते रहे। शदीद जख्मी होने के बावजूद ड्रोन पर लकड़ी मारने की कोशिश की। शनाख्त DNA के जरिए हुई। याहिया सिनवार की शहादत। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से राबता। जंगबंदी पर जोर। कैदियों की रिहाई के लिए हिकमत अमली पर गौर। नेतन्याहू की हठधर्मी। कहा, हमास हथियार डालकर कैदियों को रिहा कर दे तो जंग खत्म कर देंगे। अमरीका का सऊदी अरब और कतर के वज़राए खारिजा से राबता। मुमकिना तौर पर बढ़ने वाली कशीदगी पर बात। रूस और चीन का याहिया सिनवार की शहादत पर इजहार तशवीश। मुमकिना नताइज से परेशान। इसराइल के मजालिम के शिकार फ़लस्तीनियों और लबनानियों की मदद के लिए इमदादी फ़ंड कायम। अवाम अतियात जमा करवाएं, वज़ीर आज़म की अपील। कहा, फ़लस्तीन, गज़ा और लबनान के मुसलमानों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश भारत में तैयार की गई। विकास यादव को टास्क कौमी सलामती के मुशीर अजीत दवल ने दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने साजिश में मुलविस रॉ के साबिक जासूस विकास यादव पर फर्द जुर्म आयद कर दिया।